नमस्कार। हमारा आज का विषय है संबंध। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसे कई संबंध मिल जाते हैं, माँ बाप के रूप में, भाई बहन और रिश्ते नातों के रूप में। व्यक्ति का जीवन का ज़्यादातर हिस्सा संबंधों में ही गुजरता है। यूँ कहे कि व्यक्ति इस जीवन में जिस जिस तरह से जिस व्यक्ति के सामने आता है, वह भाग्य से संबंध रखता होता है जो पूर्व जन्म का होता है। उस भाग्य का हिस्सा भी उसके नाते बनते हैं जो आने वाले समय से संबंध रखते हैं या आने वाले जन्म से संबंध रखते हैं। किसी से किसी का टूट जाना बीते समय में हुए कर्म धर्म के आधारण होता के कारण हो सकता है कि उसका समय खत्म हो गया हो, इसलिए वह नाता टूट चुका है। या कुछ ऐसा होता है कि उनका लेना देना समय के अनुसार खत्म हो गया होता है और आगे का समय उन दोनों का साथ जरूरी नहीं होता, इसलिए भी संबंध टूट जाता है। इस तरह किसी से किसी का नए का जुड़ जाना, मिल जाना, जीवन में आना, भविष्य की नई इच्छाओं को लेकर नए कर्म धर्म पैदा होने लग जाते हैं, नई इच्छाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति के नए कर्म धर्म शुरू हो जाते हैं। इस तरह वर्तमान समय या तो बीते हुए पूर्व काल का देनदार होता है, जो उसने देना है इन नातों के रूप में वह उसे वापस करता है, या लेनदार होता है उस लेने को लेता है, या फिर जो नए मिलते हैं उनका भविष्य में आने वाले या तो इसी जन्म के भविष्य में या आने वाले समय में भविष्य में उसका अगले जन्म में कोई ना कोई रोल अदा होता है, इसीलिए उनसे मेल हुआ होता है। व्यक्ति जो भी जीवन में कर रहा होता है वह दो तरह से कर रहा होता है। एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वरीय शक्ति को मान रहा होता है या शैतानी शक्ति को मान रहा होता है, क्योंकि ये दोनों की दोनों शक्तियाँ उस परमात्मा के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा पैदा की होती है। या यूँ कहे कि ईश्वर नकारात्मक शक्ति को भी पैदा करते हैं और नकारात्मक शक्ति को भी पैदा करते हैं, यानी कि नाता निभाने में इनका बड़ा रोल अदा होता है। कोई इंसान जो देवता बनकर रहना चाहता है उसे सकारात्मक ऊर्जा सहायता करती है, और जो राक्षस बनकर जीवन व्यतीत करना चाहता है परंतु अपनी यानी कि जिद के आधार पर प्राप्त करना चाहता होता है, वे नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लेते हैं। यानी कि दोनों व्यक्ति ही सही हैं, सकारात्मक भी अपने धर्म कर्म में सही है और नकारात्मक इंसान भी अपने धर्म कर्म में सही है, क्योंकि ये अपने लक्ष्य को आधार बनाकर नाते निभा रहे होते हैं। इसीलिए उनके नाते जैसे भी निभा रहे होते हैं उसमें उस ईश्वर शक्ति की सहमति होती है, जो इन दोनों को छोड़कर भाव खुद को भगवान मानने लग जाता है। ना तो वह किसी देवते को मानता है, ना किसी शैतान को मानता है, ना किसी गुरु को मानता है, ना समय को गुरु बनाता है। ऐसा इंसान अपना ही गुरु होता है, आप ही भगवान होता है, आप ही सब कुछ होता है। ऐसा इंसान जो भी कर्म करता है वह अपनी मर्जी के करता है, वह मनमानियों को थोपता है, वह ऐसा कुछ करता है जो उसके संपर्क में आने वाले सारे संबंध, सारे नाते मन में दुविधाएं पालते हैं, चाहे उसके आगे कुछ भी ना कहते हो, परंतु उन्हें पता चल जाता है कि ये धोखेबाजी से उनके साथ जीवन अर्जित कर रहा होता है। उसके साथ तो एक तरह के समय पास हो रहा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति की दो आंखें वह देख रही होती है जो सिर्फ संसार में दिखाई देता है, परंतु जो अदृश्य शक्ति को लेकर साथ में चलता है, चाहे सकारात्मक है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, वह इंसान का साथ एक शक्ति दे रही होती है समय के रूप में। वह उसके साथ चलती है, वह उसे अति की बताती है कि कहाँ अति
बुरी रहती है और कहाँ अति सही रहती है और कहाँ अति बिल्कुल भी सही नहीं रहती, जब बिल्कुल ही काम की नहीं रहती। यानी कि जो भी इंसान उस उन शक्तियों का सहारा लेता है जो ईश्वरीय होती हैं, वह उस व्यक्ति की जरूर सहायता करती है। हमने देखा होगा कि जितने भी महान इंसान हुए हैं, वे उस ईश्वरीय शक्ति को कोई भाई बहन माता पिता हर तरह का दोस्त का दर्जा देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतीत होता है कि ये शक्ति उसे कभी पिता की तरह रक्षा और सुरक्षा करती हुई मालूम होती है, कभी माता की तरह ममता देती हुई दयावान महसूस होती है, कभी भाई की तरह ताकतवर बन जाती है, कभी दोस्त की तरह मुसीबत में काम आने वाली होती है। इसलिए वे सभी रिश्ते नातों का दर्जा उस शक्ति को देते हैं। ऐसे इंसान जिससे भी जो भी रिश्ता निभाते हैं, वे लक्ष्य के आधारित ही निभाते हैं और हमेशा सुरक्षित जीवन भी जीते हैं या असुरक्षित जीवन जीते हैं। मतलब जो सकारात्मक ऊर्जा के अधीन होकर नाते निभाते हैं, वे हमेशा सकारात्मक ही रोल अदा करते हैं, इसीलिए वे खुशनुमा जीवन जीते हैं। और जो नकारात्मक है, वह भी अपने परिवार के साथ तो बनाकर ही रखते हैं। इस प्रकार ये जीवन अर्जित करते हैं, इनका कोई ना कोई साक्षी होता है, जैसे भी ये संबंध अपने जो निभा रहे। और जो उस शक्ति को नहीं मानता, वह ईश्वर के साथ तो सिर्फ जग के सामने मुंह दिखाई कर रहा होता है, अपनी मर्जी का चल रहा होता है। ऐसे इंसान अपने जीवन में जो भी किसी के साथ करते हैं, अपनी मर्जी के साथ करते हैं। जिसके साथ जुड़ना है जोड़ते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके साथ तोड़ना है तोड़ देते हैं। इन्हें अपनी टेक्निकल दिमाग ज़्यादातर चलाते हुए नातों से निभाते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में अति आत्मविश्वासी होते हैं, वह भी पूर्व जन्म में ईश्वर से ही आत्म सम्मान आत्मविश्वास इतना ज़्यादा प्राप्त करके हुए होते हैं। भाव जे अगर वे इस जीवन में अपने आप को भगवान मानते हैं, तो वह भी भगवान की ही कृपा होती है, उससे आशीर्वाद लेकर आए होते हैं। परंतु इस जीवन में वह भगवान को भूल जाते हैं और खुद ही उस भगवान बन जाते हैं। इस तरह ये अभिमान की शिखर पर हो रहकर अपना जीवन अर्जित करते हैं। परंतु जो व्यक्ति बिल्कुल आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, वे ऐसे ही अभिमानी बनकर जीवन व्यतीत करके गए होते हैं और अपना पछतावा करके अगले जीवन में भगवान को साथ लेते हुए अपना जीवन अर्जित करते हैं, ताकि फिर से ऐसी भूल वह कभी ना कर पाए। अहम के कारण फिर से वह शक्तिहीन ना हो जाएं, क्योंकि ईश्वर ने बड़ी मुश्किल से दोबारा मौका दिया है जीवन जीने का। जीवन मनुष्य के रूप में कुछ कर दिखाने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति ईश्वर को साथ लेकर चले, क्योंकि मनुष्य तभी कुछ कर पाता है जब वह उस शक्ति को साथ लेकर चल रहा होता है। यही शक्ति है जो मनुष्य को विजयी बनाती है। उसे उससे संबंधित जो भी अच्छा लगता है, अपने लक्ष्य से संबंधित जिस इंसान को, वह अपने जीवन में इकट्ठा करते जाता है और जो बुरा लगता है उसे छोड़ते जाता है। चाहे वह वस्तु हो चाहे वास्तविक हो, हर संबंध आखिरी जीवन लक्ष्य में बता देता है कि वह क्या है, क्यों है। हर इंसान को समझ आ जाता है कि उसके जीवन में कोई आया था तो क्यों आया था, उसका क्या रोल था। जो व्यक्ति जितना जीवन लक्ष्य के नज़दीक हो जाता है, उतना ही वह चाहे एक मिनट के लिए उसके जीवन में कोई आया है, चाहे कोई पंछी आया, चाहे कोई हवा का रुख आया है, या कोई रिश्ते नाते के रूप में आया है, या किसी अनजान के रूप में आया है, या दोस्त के रूप में आया है, या दुश्मन के रूप, मानो किसी तरह के रूप में आया है, उस सब की वैल्यू उस इंसान को पता लग जाती है जो जीवन लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है। इस तरह कोई भी संबंध जीवन में
निरर्थक नहीं होता। हर किसी का जीवन में आना कोई ना कोई अर्थ रखता है। जैसे मिट्टी का हर कण कोई ना कोई महत्व रखता है और मिलकर जे उपज बनाते हैं, मतलब जे फसल पैदा करते हैं, वैसे इंसान के जीवन में आने वाला हर कोई उसे कुछ ना कुछ बना जाता है और जीवन लक्ष्य में उत्तम और विजयी बना जाता है। यानी कि बेहतरीन तब ही हम बनते हैं जब हम हर किसी का जीवन में क्या योगदान है और क्या महत्व है और कोई क्यों आया है, क्या कुछ देना है या कुछ लेना है, इस सब के पीछे की वजह जानने लग जाते हैं। धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद एक बार फिर से।